हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रवीण चहल। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनेक कहानियाँ। आज हमारा टॉपिक है 7 कहानी एक साथ, जिसमें हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। कछुआ जीता, खरगोश हारा। पुराने समय की बात है। एक खरगोश और एक कछुए का सामना हुआ। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। खरगोश बहुत तेज था। वह बहुत तेजी से भाग जा रहा था और कछुआ काफी पीछे था। खरगोश ने कछुए को अपने काफी पीछे देखा तो सोचा कि क्यों न एक झपकी ले ली जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। खरगोश को सोता छोड़ कछुआ आगे निकल गया और विजय पर पहुंच गया। खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ और कुछ ना कर सका। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमको अपना कार्य लगातार करते रहना चाहिए। कभी अपने कार्य में नहीं रुकना चाहिए। दूसरी कहानी मैं आपको शेर और चूहे की सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बिल से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काट दिया और शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्र अदा किया। कि दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि अगर हम किसी की भलाई करेंगे तो उसके बदले में भी हमको भलाई प्राप्त होगी। अगली कहानी है नंबर 3, शरारत बड़ी महंगी। एक चरगाहे का लड़का और शरारती था। वह पशुओं को चराने के लिए जंगल ले जाता था। एक दिन वह चिल्लाया, भेड़ आया, भेड़ आया। उसे बचाने के लिए सभी गांव वाले दौड़ पड़े। जब वे ढूंढने निकले तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। शरारती लड़का गांव वालों को परेशान होते देख जोर जोर से हंस रहा था। अगले दिन उसने फिर वही काम किया। गांव वाले मदद के लिए आए, लेकिन वह उनकी मूर्खता पर हंसता था। एक दिन हकीकत में भेड़िया आया। जब लड़के ने मदद के लिए बहुत शोर मचाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन अफसोस कोई भी गांव वाला उसे बचाने नहीं आया। अंततः भेड़िए ने लड़के को मार डाला। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। साथियों, अगली कहानी हमारी नंबर 4, शेर ने चुकाया एहसान। एक गुलाम व्यक्ति था। उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था, इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया। वहां उसने एक शेर को देखा। शेर के वो दर्द हो रहा था। उसके पंजे में एक कांटा फंसा हुआ था। गुलाम व्यक्ति शेर के पास गया और उसका कांटा निकाल लिया। अब शेर का दर्द कम हो गया। एक दिन गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया। उसका मालिक उसे भूखे शेर के सामने करने का आदेश दिया। गुलाम समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या आश्चर्य हुआ जब शेर दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसने गुलाम को नहीं बल्कि उसके मालिक को ही मार डाला। वही शेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी। हमें जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। काम आई होशियारी। दोस्तों, ये हमारी कहानी है नंबर 5। एक टोपी बेचने वाला गरीब आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय कुछ बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां ले ली। जब टोपी बेचने वाले की आंखें खुली तो वह अपनी टोपियां न पाकर वहां चूक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने सिर की टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। तब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार टोपी वाले की होशियारी काम आई और उसे सारी टोपियां मिल गई। उन सबको इकट्ठा करके वो अपनी अगली यात्रा पर निकल गया। हम पानी सूझबूझ से भी कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकते हैं। साथियों, हमारी
5 कहानी समाप्त हुई और ये हमारी कहानी नंबर 6, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। एक बार एक कौवे रोटी का टुकड़ा मिला, इसे वह अपनी चोंच में रखा था। वह एक पेड़ पर बैठा था। अचानक एक लोमड़ी वहां आई तो उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने कौवे से कहा, आपकी बहुत ही अच्छी और प्यारी है, कृपया गीत गाकर सुनाइए। मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गई और कौवा मूर्ख बन गया। साथियों, हमारी ये अंतिम कहानी है जिसमें एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे। बूढ़ा अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरोधी थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े ने सभी को अपने पास बुलाया और सभी को लकड़ी का एक एक टुकड़ा दिया, उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने झटके में लकड़ी को तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने उन्हें लाठी के कुछ टुकड़ों को इकट्ठा एक साथ बांधकर उनको दिया, लेकिन एक भी बेटा उन लाठियों को तोड़ न सका। आप जाकर उन्हें एकता की ताकत समझ में आई और फिर वे मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये हमारी स्टोरी पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।